सभी भगवत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान। इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में हर शहर, हर गांव, हर घर, जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। और यदि आप मानव सेवा करने की हमारी शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5। चंद्र स्वर विषहरण करता है और सूर्य स्वर बलवान को भी वश करने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह में मोक्ष होता है। इस तरह एक देवता 3 रूपों में रहता है। शुभ अथवा अशुभ जो भी कार्य दिन या रात में किया जाता है, उस कार्य के अनुकूल ही नाड़ी का चलना आवश्यक है। इस प्रकार कार्य के अनुकूल स्वर का प्रवाह सिद्धि देता है। इडा फलम, इडा नाड़ी का फल। पूजन, तपस्या तथा स्थिर कार्य करने में, आभूषणों को धारण करने में, दूर देशों में जाने में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि 4 आश्रमों के धर्म को पालन करने में, घर में रहने में और वस्तुओं का संग्रह करने में इडा नाड़ी का चलना उत्तम होता है। सरोवर, कुआं, तालाब आदि बनवाना, खंबे का गाड़ना, देवता की प्रतिष्ठा करना, यात्रा, दान, विवाह, वस्त्र तथा अलंकार आदि धारण करना इडा नाड़ी के प्रवाह के समय करना चाहिए। शांतिजनक कार्य, पौष्टिक कर्म, दिव्य औषधि एवं रसायनों का निर्माण, मालिक का दर्शन, मैत्री स्थापन, व्यापार, अन्न संग्रह आदि कार्यों को इडा नाड़ी शुभ फल देती है। गृह प्रवेश, सेवा, खेती, बोना, शुभ कार्य, संधि, मित्रता, प्रस्थान आदि में इडा नाड़ी शुभ है। विद्या अध्ययन का प्रारंभ, भाइयों का दर्शन, जन्म एवं मरण, धर्म का अनुष्ठान, दीक्षा का ग्रहण, मंत्र सिद्ध कार्यों में इडा नाड़ी श्रेष्ठ है। काल का ज्ञान, यज्ञोपवीत को धारण करना और वेद का अध्ययन करना, पशुओं को घर में लाना, कठिन रोगों की चिकित्सा करना तथा मालिक को बुलाना आदि कार्य इडा नाड़ी में शुभ होते हैं। हाथी घोड़ों पर चढ़ना, धनुर्विद्या का अध्ययन करना, हाथी घोड़ों को घर में बांधना, दूसरों का उपकार करना, संपत्ति का संग्रह करना आदि कार्य इडा नाड़ी में सफल होते हैं। गायन करना, बाजा बजाना, नाचना, नाट्य शास्त्र का विचार करना, गांव और शहर में प्रवेश करना, तिलक लगाना, खेत खरीदना आदि कार्य के लिए इडा नाड़ी शुभ है। दुख, शोक, विषाद, ज्वर, मूर्छा आदि में, स्वजन तथा मालिक के संबंध में और अन्न, लकड़ी आदि के संग्रह करने में इडा नाड़ी शुभ होती है। हे पार्वती, स्त्रियों के दंत आभूषण को लगाने में, मिस्सी आदि लगाने में, वृष्टि के आगमन में, गुरु के पूजन में एवं विष को उतारने में इडा नाड़ी शुभ होती है। योगा अभ्यास आदि कार्य इडा नाड़ी में सिद्धि प्राप्त कराते हैं, किंतु इडा नाड़ी में यदि तेज, वायु और आकाश तत्व उदित हों तो उक्त कार्य न करने चाहिए। इडा नाड़ी में पृथ्वी और जल तत्व उदित रहने पर ही उक्त कार्य सिद्ध देते हैं।
दिन अथवा रात में किए गए सभी कार्य चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी में सिद्ध होते हैं। सभी शुभ कार्यों में चंद्र स्वर श्रेष्ठ होता है। पिंगला नाड़ी फलम। पिंगला नाड़ी का फल। कठिन एवं क्रूर विद्याओं को पढ़ने और पढ़ाने में, स्त्री अथवा वेश्या के यहाँ जाने में और बड़ी नाव पर चढ़ने में पिंगला नाड़ी शुभ होती है। अस्त्र शस्त्रों के मंत्र सिद्ध करने में, दुख भोगने में पिंगला नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शास्त्रों का अध्ययन, गमन, शिकार, पशुओं का विक्रय, ईंट, लकड़ी, पत्थर, रत्न आदि को घिसकर बनाना आदि में पिंगला नाड़ी शुभ होती है। शस्त्रों के चलाने का अभ्यास करना, यंत्र और तंत्रों का व्यवहार करना, किलों और पहाड़ों पर चढ़ना, जुआ खेलना, हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनों पर चढ़ना आदि पिंगला नाड़ी में सफल होते हैं। व्यायाम करने में यक्ष, यक्षिणी, बेताल, भूत, विष आदि के प्रभाव को नष्ट करने में पिंगला नाड़ी शुभ होती है। गधा, ऊंट, भैंस आदि रखने में, हाथी, घोड़ों पर चढ़ने में, नदी, तालाब आदि पार करने में, दवा लेने में और अक्षरों को लिखने में पिंगला नाड़ी श्रेष्ठ कही गई है। मंत्रों का प्रयोग, आकर्षण, क्षोभ, दान देना, खरीदना, बेचना आदि कार्य पिंगला नाड़ी में सफल होते हैं। प्रेतों को वश में करना, द्वेष करना, शत्रुओं को दंड देना, हाथ में तलवार लेना, शत्रुओं से युद्ध करना, उपभोग करना, राजा का दर्शन करना, भोजन, स्नान आदि कार्य तेजस्वी कार्यों में पिंगला नाड़ी शुभ होती है। उपभोग करने में, मंदाग्नि में, स्त्री गमन में, व्यापार कार्य में और सोने में सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी श्रेष्ठ माने जाने के कारण पूर्वोक्त कार्य सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े कार्य सूर्य स्वर में सिद्ध होते हैं, इसमें बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है। स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है। और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह ईश्वरीय दिव्य विद्या है।